Dear students, welcome to Educate. Today we will be studying how to pass journal entries. तो जर्नल एंट्री पास करने के टाइम पे हमें कैसे जर्नल पास करते हैं, हम यही चीजें पढ़ेंगे आज. तो आप ध्यान दो, हाउ टू पास जर्नल एंट्रीज. रिकॉर्डिंग इन जर्नल, हम जर्नल में कैसे लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड पासिंग जर्नल एंट्री इन द बुक्स. Transactions are recorded in journal from the viewpoint of a business because of business entity concept. Business owner से separate है. This entity is called business entity concept. कभी भी आप एग्जाम दे रहे हो, अकाउंट्स में कुछ लिख रहे हो, पार्टनरशिप अकाउंट बना रहे हो, कंपनी अकाउंट बना रहे हो, कैश फ्लो बना रहे हो, जर्नल लिख रहे हो, बिजनेस का आप सोच लो अपने आप को एज ए स्टूडेंट कि आप बिजनेस का मालिक हो. तो एक बिजनेस का ओनर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करता है. तो ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वाउचर्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट्स फॉलोइंग द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. डेबिट एंड क्रेडिट रूल जो से हम एनालाइज करके हम जो डेबिट और क्रेडिट आइटम्स निकालते हैं उसी के हिसाब से हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं. अप्लाइंग द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल्स. अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग कन्वेंशन और अकाउंटिंग प्रिंसिपल यूज करते हैं. एट दिस स्टेज लेट अस रिकैपुलेट द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में पर्सनल अकाउंट का होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. जो ले रहे हमसे, हम तो मालिक हैं, जो हमारे बिजनेस से चीजें ले रहा है जो इंसान, उसको डेबिट करो और दे रहा है तो क्रेडिट. रियल अकाउंट का डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. जो बिजनेस का अंदर आ रहा है उसको डेबिट करो, जो चीजें बाहर जा रहे हैं, फर्नीचर बाहर जा रहे हैं, कंप्यूटर बाहर जा रहे हैं, लैपटॉप बाहर जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल खर्चा एंड नुकसान, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. ये होता है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन. 3 इसको बोलते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स. देन मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट में आता है कैपिटल. इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिटेड एंड डिक्रीज इज डेबिटेड. कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट करो, घटता है तो डेबिट करो. कैपिटल के साथ एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज एंड रेवेन्यू, ये तीनों एक होता है. इंक्रीज इन लायबिलिटीज इज क्रेडिटेड, डिक्रीज इज लायबिलिटी डेबिटेड. एसेट में इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड. देन लॉस एंड खर्चा में इंक्रीज इन लॉस एंड खर्चा एक्सपेंसेस इज डेबिटेड एंड इंक्रीज इज क्रेडिटेड. रेवेन्यू एंड इनकम में इंक्रीज इन रेवेन्यू इज डेबिटेड एंड रेवेन्यू एंड इनकम इज डेबिटेड, इंक्रीज इन रेवेन्यू एंड इनकम इज क्रेडिटेड एंड डिक्रीज इज डेबिटेड. डिक्रीज इन रेवेन्यू एंड इनकम इज डेबिटेड. तो कुछ एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं और कैसे जर्नल में लिखते हैं इसको देखो. तो विल स्टार्ट फ्रॉम द एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल 1 से स्टार्ट करेंगे. तो ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं. दत्ता स्टार्टेड बिजनेस एंड इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल रुपीज 1 लाख. द ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड बाय पासिंग द फॉलोइंग जर्नल एंट्री. दत्ता ओनर है, अब लिख सकते हो जर्नल ऑफ दत्ता. तो यहाँ पर डेट दे नहीं रखा है तो डैश. डेट पर्टिकुलर से लेजर फोलियो, डेबिट क्रेडिट के साथ रुपीज लिखना है. तो ये कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, कैश में करा होगा तो कैश अकाउंट डेबिटेड, कैश बढ़ रहा है एसेट है. और बैंक अगर चेक लेकर आया होगा तो बैंक अकाउंट डेबिटेड. इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड अकॉर्डिंग टू मॉडर्न रूल एंड इंक्रीज इन इज कैपिटल इज क्रेडिटेड. ये दोनों इंक्रीज हो रहा है. डेबिट वाला कैश बैंक इंक्रीज हो रहा है, कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है. ये आइदर कैश लाएगा और चेक लगाएगा. अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस इज द नरेशन. 1 लाख डेबिट के सामने लिखेंगे और 1 लाख क्रेडिट के सामने. इसको एनालाइज करेंगे. रीजन फॉर डेबिट एंड क्रेडिट, इसके रीजन क्या है? फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन इज चेक और कैश brought in by दत्ता. आइदर चेक और कैश. बैंक और कैश अकाउंट is debited because the firm has received check or cash. Bank account is debited, it is being a personal account under the traditional classification.
तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में डेबिट द रिसीवर, बैंक ले रहा है तो डेबिट द रिसीवर। और मॉडर्न क्लासिफिकेशन में इंक्रीज इन एसेट, बैंक एसेट है, इंक्रीज इन बैंक बैलेंस इज एसेट, तो दैट इज आल्सो डेबिटेड। एंड द रूल डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर इज अप्लाइड। इन्होंने ट्रेडिशनल मेथड में बोला, तो बैंक एक इंसान होता है, तो बैंक हमसे पैसे ले रहा है, तो डेबिट द रिसीवर, हमारा बिजनेस का अंदर पैसा आ रहा है बैंक में, तो डेबिट द रिसीवर हमारा अप्लाई कर दिया, एंड क्रेडिट द गिवर, यही रूल लग गया। देन कैश अकाउंट इसलिए होगा, अगर कैश लेकर आ गया मिस्टर दत्ता बिजनेस करने के लिए, हम लेकर आ गए, तो कैश अकाउंट इज डेबिटेड, इट बीइंग ए रियल अकाउंट अंडर ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, एंड द रूल ऑफ डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश अंदर आ गया दुकान के, इज अप्लाइड। तो बैंक और कैश अकाउंट बीइंग एन एसेट अंडर मॉडर्न क्लासिफिकेशन, दोनों एसेट है, तो रूल ऑफ इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इज क्रेडिटेड इज अप्लाइड। चाहे मॉडर्न मेथड में करो, ट्रेडिशनल मेथड में करो, ये दोनों डेबिट होगा। Second aspect of the transaction is the introduction of a capital by Datta. Datta capital लगा रहा है, capital account is credited because Datta has brought capital, capital लेकर आया है, it being a personal account, capital personal account, and personal account का rule is applied. It is a capital account under modern classification. The rule increase in capital is credited and decrease is debited is applied. Increase in capital is credited and decrease in capital is debited is applied. The second rule, second entry देखते हैं, ऐसे कई एंट्रीज करेंगे, इसके बाद जोड़ जोड़ के बड़े क्वेश्चंस करेंगे। सेकेंड होता है परचेज्ड फर्नीचर फॉर ऑफिस फ्रॉम राज फर्नीचर फॉर 10,000। ऑफिस के लिए राज फर्नीचर से 10,000 का फर्नीचर खरीदा, पेड बाई चेक और इन कैश, आइदर हमने चेक दिया और कैश दिया, बट उधार नहीं। खाली अगर यही तक होता फ्रॉम राज फर्नीचर तो उधार होता, नाम आ गया तो उधार, बट उन्होंने बोला है कि पेड बाई चेक, चेक दिया या कैश दिया। तो द ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड बाई पासिंग द फॉलोइंग जर्नल एंट्री, तो दैट इज जर्नल का फॉर्मेट बना दिया। फर्नीचर एक एसेट है, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड। तो रीजन फॉर डेबिट एंड क्रेडिट, द फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन इज परचेज ऑफ अ फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट इज डेबिटेड बिकॉज द फार्म हैज परचेज्ड फर्नीचर एसेट, एन एसेट, ये फर्नीचर को बेचने के लिए नहीं खरीदा। फर्नीचर का दुकानदार अगर फर्नीचर खरीदेगा तो परचेजेस अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि फर्नीचर का दुकानदार के लिए फर्नीचर एक मतलब स्टॉक हो गया, ट्रेडिंग स्टॉक, और एसेट खरीदा तो एसेट इंक्रीज इन एसेट, इट इज ए रियल अकाउंट, इसको देख सकते हैं, फर्नीचर को छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, मनी वैल्यू है। तो अंडर ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन द रूल डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो फर्नीचर दुकान के अंदर आया तो इसको अप्लाई कर दिया, तो इसीलिए फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड। अगर बीइंग इट एन एसेट अकाउंट अंडर मॉडर्न मेथड, मॉडर्न क्लासिफिकेशन बोलता है इंक्रीज इन एसेट, द रूल इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड इज अप्लाइड। तो फर्नीचर एक एसेट है, तो मॉडर्न मेथड में तो इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड। ट्रेडिशनल मेथड में डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर रियल अकाउंट है, जो अंदर आया उसको डेबिट कर दिया। एंड सेकेंड एस्पेक्ट इसका क्रेडिट एस्पेक्ट, तो सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन इज पेमेंट फॉर फर्नीचर बाय चेक और इन कैश, चेक या कैश में पेमेंट करा, ये क्या होता है, और नरेशन लिख देंगे फर्नीचर परचेज्ड अगेंस्ट चेक और कैश, आइदर बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट और टू कैश अकाउंट। बैंक और कैश अकाउंट क्रेडिटेड बिकॉज द फर्म हैज पेड बाय चेक और इन कैश फॉर द फर्नीचर। If bank account is credited, it being a personal account under traditional classification, the rule debit the receiver and credit the giver is applied. तो बैंक पैसा दे रहा है, हमारा बिजनेस पैसे नहीं दे रहा, हमारा बैंक पे कर रहा है, वी आर पेइंग बाय चेक और पेइंग बाय ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, तो हमारा बैंक से पैसा कट रहा है, बैंक पे कर रहा है। तो क्रेडिट द गिवर, गिवर है बैंक, तो इसलिए क्रेडिट द गिवर।
If cash account is credited, it being real account under traditional classification, the rule credit what comes in and debit what comes in and credit what goes out is applied. ट्रेडिशनल मेथड में अगर कैश दे रहे हैं या बैंक दे रहे हैं तो बैंक एंड कैश अकाउंट बीइंग एन एसेट अकाउंट अंडर मॉडर्न क्लासिफिकेशन, द रूल increase in asset and decrease in asset is debited and decrease in asset is credited is applied. Decrease credited is applied. तो यहां पे मॉडर्न मेथड में बैंक और कैश दोनों एसेट है तो डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड. एंड ट्रेडिशनल मेथड में बैंक पे कर रहा है, क्रेडिट द गिवर तो टू बैंक. और ट्रेडिशनल मेथड में कैश रियल अकाउंट होता है, कम हो रहा है, दुकान के बाहर जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये होता है. देन मीनिंग ऑफ गुड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. गुड्स का मतलब क्या है? हम जो फर्नीचर खरीदते हैं, अगर फर्नीचर का दुकानदार खरीदेगा तो फर्नीचर उसके लिए गुड्स हो गया, बेचने खरीदने के लिए. तो गुड्स मीन्स द आइटम दैट आर परचेज्ड फॉर मैन्युफैक्चर, रॉ मटेरियल, और आइटम फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल. खरीदा बेचा उसको बोलते हैं ट्रेडिंग. बने बनाए टेलीविजन खरीद लिया, कुछ प्रॉफिट मार्जिन में बेच दी, दिस इज ट्रेडिंग. जो टेलीविजन खरीदा वो हमारे लिए गुड्स है. नहीं तो टेलीविजन के लिए रॉ मटेरियल खरीदा, उसको मैन्युफैक्चर करा बेचा, तो रॉ मटेरियल को बोलते हैं गुड्स. फॉर एग्जाम्पल टीवी, मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर एटसेट्रा परचेज फॉर रीसेल इज टर्म्स आर गुड्स एंड डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट. बने बनाई चीजें खरीदा बेचा, परचेज अकाउंट डेबिट. ऑन द अदर हैंड, इफ कंप्यूटर इज परचेज टू बी यूज्ड इन बिजनेस, इट विल बी डेबिटेड टू कंप्यूटर अकाउंट एज एन एसेट, नॉट टू परचेजेस अकाउंट. एक कंप्यूटर का दुकानदार अगर कंप्यूटर खरीदता है बेचने के लिए, उसके लिए ये हो गया स्टॉक, परचेज अकाउंट डेबिट. अगर एक कपड़े का दुकानदार अगर कंप्यूटर खरीदता है तो उसके लिए कंप्यूटर अकाउंट डेबिटेड. और एक कंप्यूटर का दुकानदार अगर अपने ऑफिस का यूज के लिए, अपने हिसाब किताब रखने के लिए, अपने दुकान में एसेट के हिसाब से यूज करने के लिए खरीदता है, तो उस टाइम कंप्यूटर अकाउंट डेबिट होगा, वो पर्टिकुलर कंप्यूटर. देन फॉलोइंग अकाउंट्स आर एसोसिएटेड विद द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स. क्या क्या होता है? परचेज अकाउंट. एट द टाइम ऑफ अ परचेज ऑफ गुड्स, परचेजेस अकाउंट इज डेबिटेड फॉलोइंग द रूल फॉर एक्सपेंस अकाउंट. खर्चा हो गया, increase in kharcha is debited and decrease is credited. Increase in expense is debited and decrease in expense is credited. दूसरा होता है सेल्स अकाउंट. एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स, सेल्स अकाउंट इज क्रेडिटेड फॉलोइंग द रूल फॉर रेवेन्यू अकाउंट्स. इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड एंड डिक्रीज इन डेबिटेड. सेल होता है रेवेन्यू, हमारा कमाई हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे. अगर सेल्स रिटर्न हो गया, डिक्रीज हो गया तो डेबिटेड. परचेजेस रिटर्न अकाउंट, इसको रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट भी बोलते हैं. एट द टाइम ऑफ परचेजेस बीइंग रिटर्न, परचेज रिटर्न अकाउंट इज क्रेडिटेड एंड नॉट परचेजेस अकाउंट. क्योंकि डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर, इट इज क्रेडिटेड विथ ए पर्पस टू नो टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स रिटर्न बाय द फार्म. टोटल अगर 10 करोड़ का खरीदा, 1 करोड़ का रिटर्न कर दिया, तो पता चल जाएगा कि 20% ऑफ द गुड्स आर रिटर्न, 1 करोड़ का गुड्स रिटर्न हो गया है. तो at the time of preparing the profit and loss account discussed in latter chapter, purchases return account is deducted from purchases account to show the purchase at net amount. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करने टाइम पे परचेजेस से परचेज रिटर्न्स माइनस करके नेट परचेज, एक्चुअल परचेज निकालते हैं. वही हमारा असली मतलब अमाउंट ऑफ परचेज होता है. हमने 10 करोड़ का खरीदा, 2 करोड़ वापस कर दिया, तो 8 करोड़ इज द परचेजेस वैल्यू. तो उसको पता करने के लिए बनाते हैं. इट इज क्रेडिटेड फॉलोइंग द रूल फॉर एक्सपेंस अकाउंट. इंक्रीज इन एक्सपेंस इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इज क्रेडिटेड. इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं, डिक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं. देन सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल्स का उल्टा. एट द टाइम ऑफ गुड्स सोल्ड बीइंग रिटर्न, सेल्स रिटर्न अकाउंट इज डेबिटेड, नॉट सेल्स अकाउंट. इट इज क्रेडिटेड विद द पर्पस टू नो टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड हैविंग बीन रिटर्न टू द फार्म. टोटल कितना रिटर्न वापस आ गया,
इससे फार्म का पता चलेगा, पॉलिसी बनाएंगे कि एक्चुअली कितने रिटर्न हो रहा है, कितने आ रहे हैं, इससे पता चलता है। देन at the time of preparing profit and loss account, sales return account is deducted from sales account to know sales at net amount. जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, टोटल सेल से सेल्स रिटर्न को माइनस कर देते हैं ताकि नेट सेल्स पता चलेगा। It is debited following the rule for revenue accounts. Increase in revenue is credited and decrease debited. Increase in revenue is credited and decrease is debited. रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, रेवेन्यू घटता है तो डेबिट करते हैं। देन फिफ्थ वन, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट। इट इज द वैल्यू ऑफ स्टॉक रिमेनिंग अनसोल्ड। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट होता है इट इज द वैल्यू ऑफ स्टॉक रिमेनिंग अनसोल्ड। ये क्लोजिंग स्टॉक बिका ही नहीं, अनसोल्ड रह गया। क्लोजिंग इट इज द वैल्यू ऑफ स्टॉक रिमेनिंग अनसोल्ड, ये एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड ये स्टॉक बिका ही नहीं। इट इज वैल्यूड एट अ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू और मार्केट वैल्यू व्हिचएवर इज लेस। जितने में खरीदा था और उसी गुड्स का आज मार्केट में क्या वैल्यू है, वो दोनों में जो छोटा है वही होता है इसका वैल्यू। तो इसका जर्नल एंट्रीज पास करते हैं, देखो एक एक करके करते हैं। क्वेश्चन है परचेज्ड गुड्स 50,000 अगेंस्ट चेक। परचेजेस से खर्चा है तो इंक्रीज इन खर्चा इज डेबिटेड, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड। एंड अगेंस्ट चेक, चेक हमारा बैंक पे कर रहा है। तो मैं ट्रेडिशनल मेथड में बता रहा हूं, बैंक होता है, बैंक आपके पैसे दे रहा है तो क्रेडिट द गिवर टू बैंक अकाउंट। मॉडर्न मेथड में करेंगे तो परचेजेस खर्चा होता है, इंक्रीज इन खर्चा इज डेबिटेड एंड बैंक रियल अकाउंट होता है, डिक्रीज इन बैंक इज क्रेडिटेड। तो आपके रीजन्स पर डेबिट एंड क्रेडिट, इसको और बढ़िया करके एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट एस्पेक्ट होता है अब द ट्रांजैक्शन इज परचेज ऑफ गुड्स। परचेजेस अकाउंट इज डेबिटेड because the farm has purchased goods. It being a nominal account purchase under traditional classification, the rule debit all expenses and losses. इसीलिए ये expense हो गया, debit कर दिया, and credit all incomes and gains वाला रूल लग गया। It is applied because कि ये है expenditure या nominal account. It being an expense account under modern classification, the rule इंक्रीज इन एक्सपेंस इज डेबिटेड, डिक्रीज इज क्रेडिटेड इज अप्लाइड। तो यहाँ पे खर्चा बढ़ गया तो इसीलिए इंक्रीज हो गया, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर। तो ये ट्रेडिशनल मेथड में एक्सपेंडिचर बढ़ गया। देन इसका सेकेंड एस्पेक्ट बैंक। सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन इज पेमेंट ऑफ गुड्स परचेज्ड बाय चेक। चेक में पेमेंट हो गया। Bank account is credited because the firm has paid by check for purchase of goods. It is a personal account under traditional classification. The rule debit the receiver, credit the giver, bank दे रहा है is applied. Credit the giver, बैंक एक पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सन, तो बैंक ने पे कर दिया, credit the giver. It being an asset account under modern classification, the rule increase in asset is debited and decrease is credited is applied. The rule increase in assets is debited and decrease credited is applied. तो यही रूल हमारा लगता है कि हमारा यहाँ पे बैंक एक एसेट है, बैंक डिक्रीज हो गया क्योंकि बैंक से 50,000 चला गया, तो डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड, इसीलिए हमने बैंक को क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट वन इज सोल्ड गुड्स बाय चेक। सोल्ड गुड्स अगेंस्ट चेक, नॉट बाय चेक। ट्रांजैक्शन कैसे लिखेंगे ना, बैंक बढ़ेगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। सोल्ड गुड्स एंड चेक रिसीव्ड, हमने गुड्स बेचा और चेक रिसीव किया। इसको हम ट्रेडिशनल मेथड में कैसे लिखेंगे, रीजन फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। वन, फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन इज रिसीविंग चेक 25,000 अगेंस्ट सेल। हमने सेल करके चेक लिया 25,000, तो बैंक अकाउंट इज डेबिटेड बिकॉज, रीजन क्या है, द फार्म हैज रिसीव्ड चेक अगेंस्ट द सेल। फार्म को चेक मिला है,
It being a personal account under traditional classification, the rule debit the receiver and credit the giver is applied. Debit the receiver, बैंक एक इंसान है, आर्टिफिशियल पर्सन, तो बैंक पैसा ले रहा है, हमारा बैंक, हम नहीं ले रहे हैं, तो इंक्रीज डेबिट द रिसीवर, तो बैंक रिसीवर है तो बैंक को डेबिट करेंगे. It being an asset account under modern classification, the rule increase in asset is debited. ये asset है, increase है, debit हो गया, and decrease is credited is applied. तो हमारा जो asset का रूल होता है, increase in asset is debited, decrease in asset is credited, apply कर दिया. Then second aspect इसका two sales. Second aspect of the transaction is sales having been made. ये sale हो गया. Sales account is credited because the firm has sold goods. Firm ने goods बेच दी. Being a nominal account, ये nominal account is sale. Under traditional classification, the rule debit all expenses and losses and credit all incomes and gains is applied. यहाँ पे income हो रहा है हमारा, sale हो रहा है, तो credit all incomes and gains credit कर देते हैं इसको credit column में. Being it a revenue account under modern classification में revenue account है, and the rule is increase in revenue is credited. ये revenue increase हो रहा है इसीलिए credit हो रहा है, decrease debit होता है, यही apply कर दिया यहाँ पे. Then fifth one, paid salary 50,000 for the month of December 2023 to staff by check. ये ट्रांजैक्शन कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 2024 December 31 लिख देंगे. Salaries account debited to bank account. Salaries account debited to bank account. तो हमें सैलरी पे कर रहे हैं, तो salaries account debited to bank account. Salary paid to staff by check for the month of December 2023. Reasons for debit and credit. First, the first aspect of transaction is that expense salaries is incurred. हमने salary दे दिया. Salaries account is debited because the firm has paid an expense. एक salary खर्चा है. It being a nominal account under traditional classification, the rule debit all expenses and losses is applied. खर्चा हो गया इसीलिए डेबिट कर देंगे. और क्रेडिट एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स, यही वाला रूल इसमें अप्लाई करा. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, हमारा खर्चा हो डेबिट कर देंगे, ऑल एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे. इट बीइंग एन एक्सपेंस अकाउंट अंडर मॉडर्न क्लासिफिकेशन, द रूल इंक्रीज इन एक्सपेंस इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एक्सपेंसेस इज क्रेडिटेड. तो ये मॉडर्न मेथड में सैलरी हमारा खर्चा है, इंक्रीज इन सैलरी इज डेबिटेड और अमाउंट डेबिट कॉलम में डाल दें. इसका सेकेंड एस्पेक्ट क्या है? सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन इज दैट salary is paid to staff by check, bank account is credited because the firm has paid salaries by check. हमने नहीं दिया, हमारे बैंक ने दिया. It being a personal account bank under traditional method, traditional classification, the rule debit the receiver and credit the giver is applied. ये credit the giver है बैंक, तो इसीलिए क्रेडिट कर दिया बैंक को कि बैंक दे रहा है. बैंक being an asset account under modern classification, the rule increase in asset is debited and decrease in asset is applied. बैंक का पैसा डिक्रीज हो गया बैंक, तो इसीलिए decrease in asset is credited. The received 10,000 from Amit. Received मतलब पैसा लिया. Received 10,000 from Amit. अमित से 10,000 रुपए कैश लिया. The transaction is recorded passing बैंक और कैश अकाउंट डेबिटेड. आइदर बैंक या कैश बताया नहीं, हो सकता है कि चेक लिया होगा या कैश लिया होगा. अमित है तो अमित से अकाउंट, अमित इज अ डेटर, तो डेटर अकाउंट बेटर लिखना है अमित अकाउंट, कैश रिसीव फ्रॉम अमित. रीजन फॉर डेबिट एंड क्रेडिट. फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन इज रिसीप्ट ऑफ 10,000 फ्रॉम अमित. बैंक और कैश अकाउंट इज डेबिटेड बिकॉज द फर्म हैज रिसीव्ड द अमाउंट. तो इंक्रीज इन, अच्छा, if bank account is debited, it being a personal account under traditional classification, the rule debit the receiver लग गया, रिसीव कर लिया बैंक, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड and credit the giver is applied. If cash account is debited, being a real account cash under traditional classification, the rule debit what comes in and credit what goes out is applied.
तो डेबिट व्हाट कम्स इन, हमारे पास कैश आया, इंक्रीज इन कैश कम्स इन टू आवर बिजनेस, इंक्रीज हो रहा है तो बिजनेस का अंदर आ रहे, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश बिजनेस का अंदर आया तो डेबिट व्हाट कम्स इन के हिसाब से कैश डेबिट कर दिया। बैंक एंड कैश अकाउंट इज एन एसेट अंडर मॉडर्न क्लासिफिकेशन, ये दोनों एसेट है। रूल इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड, ये दोनों इंक्रीज हो रहा है तो इसीलिए इसको डेबिट कर देंगे। कैश बैंक दोनों मॉडर्न मेथड में एसेट होता है। सेकेंड एस्पेक्ट इसका होता है टू अमृत या डेटर। सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन इज दैट अमृत डेटर हैज पेड द अमाउंट। Amrit's account is credited because the farm has received cash from Amrit, which is an asset. कैश asset है, अमृत का जो बैलेंस है वो भी asset है। Under personal account, under traditional classification, the rule of debit the receiver, credit the giver is applied. तो अमृत is the giver to अमृत account और to debtor account, अमृत दे रहा है तो debtor को credit कर देंगे। It being an asset account under modern classification, the rule increase in asset is debited, decrease is credited. Increase in asset is debited, decrease हो रहा है यहाँ पे, decrease in asset is credited, decrease in asset is credited. तो 7th, paid cash to सुजीत creditor 5000, paid cash to सुजीत creditor 5000। हमें सुजीत जो creditor है उसको पैसे दिया, तो सुजीत को पैसे दिया, किसको जर्नल में कैसे लिखेंगे ना, सुजीत अकाउंट डेबिटेड, अगर पूरा लिखा होगा, अगर नाम नहीं है तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, कैश पेड टू सुजीत ए क्रेडिटर 5000। इसका रीजन क्या है डेबिट क्रेडिट का, ये है फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन इज रिडक्शन इन लायबिलिटी टुवर्ड्स क्रेडिटर, क्रेडिटर का लायबिलिटी घट गया। Creditor's account is debited because the firm has paid the liability to a creditor. It being a personal account under traditional classification, Sujit a natural personal account. The rule debit the receiver is applied. The Sujit account is debited and credit the giver is applied. Debit the receiver, credit the giver. तो debit the receiver apply कर दिया। It being a liability account under modern classification, the rule increase in liability is credited, decrease in liability is applied. यहाँ पर decrease in liability, सुजीत का अकाउंट हमने उधार लिया था, उनको पे करा, उनका liability घट गया, तो liability is credited. तो second aspect इसका है, second aspect of the transaction is payment of 5000 in cash to सुजीत creditor. क्रेडिटर को 5000 हमने कैश पे कर दिया। कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड बिकॉज द फर्स्ट हैज पेड कैश टू ए क्रेडिटर, तो कैश इज क्रेडिटेड बिकॉज द फर्म हैज पेड कैश टू ए क्रेडिटर, तो कैश इसीलिए क्रेडिट हो गया। इट बीइंग ए रियल अकाउंट अंडर ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, द रूल डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट इज अप्लाइड। कैश दुकान के बाहर चला गया तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट। अगर मॉडर्न मेथड अप्लाई करोगे, इट बीइंग एन एसेट अंडर मॉडर्न क्लासिफिकेशन, द रूल इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। यहाँ पे डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड, मॉडर्न मेथड में इंक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन लायबिलिटी इज डेबिटेड। देन इसके बाद एक इलस्ट्रेशन हम कर सकते हैं बड़ा वाला, जिसके अंदर ये सारे हम देख सकते हैं। तो इसको अगर हम समझेंगे तो इट विल बी मच बेटर कि कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो इसके बाद एक दो क्वेश्चन करने के बाद हम इसका आगे हम प्रोसीड कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलस्ट्रेशन 1, analyze the following transactions, state the nature of the account and the account that will be debited and credited for the traditional classification account. ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में कौन सा डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा बताओ, और अकाउंट का नेचर भी बताओ। फर्स्ट, Dinesh started business introducing capital of 1,50,000 in cash.
तो दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, दो अकाउंट इन्वॉल्व है, एक होता है कैश और दिनेश ने कैपिटल के तौर पे दिया। कैश ट्रेडिशनल मेथड में रियल अकाउंट होता है, तो रियल अकाउंट का रूल होता है कैश इज कमिंग इनटू द बिजनेस, तो बिजनेस को ऐसे अफेक्ट कर रहा है कि दुकान के अंदर आ रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, रूल लग गया डेबिट व्हाट कम्स इन। और कैपिटल 1,50,000, कैपिटल पर्सनल अकाउंट होता है ट्रेडिशनल मेथड में, क्योंकि दुकान के मालिक दे रहा है, दिनेश इज द गिवर, क्रेडिट द ओनर, क्रेडिट द कैपिटल अकाउंट। जब मालिक देता है तो बोलते हैं कैपिटल। दिनेश अगर हमारा डेटर होता, हमसे गुड्स उधार में लिया होता, हम बोलते टू दिनेश अकाउंट। राम होता है टू राम, बट जब राम खुद मालिक बन गए तो टू कैपिटल अकाउंट। You can at best write down to Ram's capital account. Increase in capital is credited. Increase or credit the giver. यहाँ पे ट्रेडिशनल कर रहे हैं ना, तो मॉडर्न का क्यों बात करेंगे, ट्रेडिशनल में क्रेडिट द गिवर, ओनर दे रहा है। Then opened a bank account by depositing 1 lakh in cash. Deposited 1 lakh to open a bank account. तो बैंक एक पर्सनल अकाउंट होता है, बैंक इज द रिसीवर, तो रूल लग जाएगा बैंक ट्रेडिशनल मेथड में पर्सनल अकाउंट होता है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, बैंक पैसा रिसीव कर रहा है, डेबिट द रिसीवर 1 लाख, एंड कैश जा रहा है, कैश ट्रेडिशनल मेथड में रियल अकाउंट होता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश इज गोइंग आउट, क्रेडिट में 1 लाख। थर्ड, रिसीव्ड लोन ऑफ 1 लाख फ्रॉम नरेश बाई चेक, चेक में पैसे मिला, रिसीव्ड 1 लाख फ्रॉम नरेश बाई चेक, लोन लिया, तो बैंक में पैसे रिसीव हो रहा है। बैंक इज ए पर्सनल अकाउंट अंडर ट्रेडिशनल मेथड एंड बैंक इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर 1 लाख। क्रेडिट करेंगे नरेश, लोन फ्रॉम नरेश टू लोन फ्रॉम नरेश, लोन फ्रॉम नरेश इज नरेश इज ए पर्सनल अकाउंट, लोन फ्रॉम नरेश, तो लोन दे रहा है तो नरेश इज द गिवर, और इसका लिखेंगे टू नरेशेस लोन अकाउंट या टू लोन फ्रॉम नरेश अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू लोन फ्रॉम नरेश अकाउंट। देन परचेज्ड फर्नीचर फॉर 20,000 इन कैश, ये देखो परचेज्ड फर्नीचर ऑफ 20,000 इन कैश फ्रॉम राज फर्नीचर हाउस, कैश आ गया तो राज फर्नीचर हाउस का कोई काम नहीं है, कैश नहीं लिखा होता, उधार में लिया, हमने कैश फर्नीचर लिया, कैश दिया। परचेज्ड फर्नीचर फॉर 20,000 इन कैश, तो फर्नीचर रियल अकाउंट होता है, कैश भी रियल अकाउंट होता है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, फर्नीचर रियल अकाउंट, फर्नीचर इज कमिंग इन, डेबिट व्हाट कम्स इन 20,000 एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश रियल अकाउंट होता है, कैश इज गोइंग आउट, तो क्रेडिट कर देंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। देन परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली सेफ, दिल्ली सेफ दुकान का नाम है, तो उधार पे ले रहे हैं, तो दिल्ली सेफ में हम उधार पे ले रहे हैं 40,000 का फर्नीचर, ये वाला फिफ्थ, तो फिफ्थ में परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली सेफ, तो फर्नीचर एसेट है, रियल अकाउंट है, ट्रेडिशनल मेथड में फर्नीचर रियल अकाउंट है, दिल्ली से फर्नीचर इज ए रियल अकाउंट, रूल लगेगा डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर इज कमिंग इन, फर्नीचर अकाउंट इज डेबिटेड 40,000 एंड क्रेडिट द गिवर, देने वाला दिल्ली सेफ, तो दिल्ली सेफ है कि आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट दुकान का नाम है, दिल्ली सेफ क्रेडिट, दिल्ली सेफ इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर 40,000, तो 40,000 क्रेडिट द गिवर, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट दुकान दे रहा है, तो टू दिल्ली सेफ अकाउंट। देन सिक्स्थ, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 15,000, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, तो परचेजेस हमारा खर्चा है ट्रेडिशनल मेथड में, नॉमिनल अकाउंट, परचेजेस अकाउंट का होता है डेबिटल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो गुड्स कमिंग इन, परचेज इज एन एक्सपेंस, तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड 15,000 एंड कैश रियल अकाउंट है, कैश इज गोइंग आउट एंड जर्नल रूल लग जाएगा क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश इज गोइंग आउट, तो क्रेडिट होगा 15,000।
देन 7th परचेज गुड्स फ्रॉम महेश 30,000, नाम आ गया तो उधारी। परचेज गुड्स फ्रॉम महेश तो परचेजेस एक्सपेंडिचर है, नॉमिनल अकाउंट है, गुड्स आर कमिंग इन, परचेज इज एन एक्सपेंस, तो इंक्रीज इन एक्सपेंस इज डेबिटेड। हमारा ट्रेडिशनल मेथड में परचेज एक खर्चा होता है, इंक्रीज इन एक्सपेंस इज डेबिटेड। तो फिर महेश से खरीद रहे हैं उधार पे, महेश इज ए पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर टू महेश अकाउंट 30,000। देन 8 सोल्ड टू करीम फॉर कैश, करीम को बेचा और कैश लिया, सोल्ड गुड्स टू करीम फॉर कैश, सोल्ड गुड्स टू करीम फॉर कैश, कैश आ रहा है, कैश रियल अकाउंट होता है, कैश इज कमिंग इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड क्रेडिट होता है हमारा सेल, क्योंकि सेल हमारा इनकम एंड गेन, तो सेल नॉमिनल अकाउंट, सेल इज एन इनकम, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स 25,000। देन सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट, उधार में श्याम को बेचा, सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट, श्याम एक पर्सनल अकाउंट है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, श्याम अकाउंट, श्याम इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर 30,000। एंड सेल्स हमारा इनकम है, सेल्स हमारा रेवेन्यू है, तो सेल्स हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है, सेल्स इज एन इनकम, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स 30,000। देन कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम, श्याम से पैसे लिया, श्याम हमारा डेटर है, श्याम से पैसे लिया, रिसीव्ड कैश फ्रॉम श्याम, श्याम हमारा डेटर है, कैश हमारा एसेट है, एसेट एक कैश रियल अकाउंट है, कैश इज कमिंग इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, श्याम हमारा डेटर है, डेटर हमारा पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिट द गिवर, श्याम इज द गिवर, इसलिए क्रेडिट कर दो। पे टू महेश 10,000 द लास्ट वन, महेश को पे कर दिया, महेश पैसा ले रहा है, पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर 10,000, महेश इज द रिसीवर, महेश को डेबिट कर दो, पैसे दे रहे हैं, कैश जा रहे हैं, कैश इज रियल अकाउंट, कैश इज गोइंग आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो टू कैश अकाउंट। तो नोट में लिखो परचेजेस अकाउंट इज यूज्ड फॉर परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल एंड नॉट फॉर परचेज ऑफ एसेट। एसेट खरीदेंगे तो एसेट अकाउंट, गुड्स जिसको खरीदेंगे बेचने के लिए वो परचेजेस अकाउंट। सेकंड, इन कैश परचेज द सेलर्स इज नॉट रिलेवेंट, हियर इज नॉट कंसीडर्ड, सिमिलरली इन कैश सेल द परचेजर्स नेम इज नॉट रिलेवेंट, हेंस इट इज नॉट कंसीडर्ड। जब कैश सेल कैश परचेज होता है, सेलर बायर का नाम का कोई वेटेज नहीं है, हम पैसे लेन देन कर रहे हैं, तो ये पर्सनल अकाउंट के क्या काम है। थर्ड, सेल्स मीन्स सेलिंग द गुड्स, सेल ऑफ ओल्ड एसेट इज नॉट सेल इन अकाउंटिंग। अगर हम लैपटॉप को बेच रहे हैं तो लिखेंगे कैश टू पुराना लैपटॉप, ओल्ड लैपटॉप अकाउंट, ऐसे करके लिखेंगे। सेम क्वेश्चन को अगर हम मॉडर्न मेथड में करेंगे तो हाउ इट विल अपीयर। तो ये इलस्ट्रेशन 2 में सेम क्वेश्चन, इसको मॉडर्न मेथड में करेंगे तो कैसे दिखेगा। तो मॉडर्न मेथड में कैसे एनालाइज करेंगे। फास्ट, दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश इज एन एसेट, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, व्हेयरएज कैपिटल भी बढ़ रहा है, कैपिटल इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिटेड। सेकेंड होता है डिपॉजिटेड 1 लाख टू ओपन ए बैंक अकाउंट, कैश बैंक दोनों एसेट है, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, व्हेयर डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। देन रिसीव्ड लोन ऑफ 1,000 फ्रॉम नरेश बाई चेक, बैंक बढ़ रहा है, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड। लोन फ्रॉम नरेश लायबिलिटी है, इंक्रीज इन लायबिलिटी इज क्रेडिटेड, क्योंकि लोन भी बढ़ रहा है। वेरी ट्रेडिशनली यू कैन डू दिस। परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर और कैश दोनों एसेट है, इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन फर्नीचर इज डेबिटेड, व्हेयरएज डिक्रीज इन कैश और डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली सेफ, फर्नीचर हमारा एसेट है, दिल्ली सेफ लायबिलिटी है, उधार पे ले रहे हैं, दिल्ली सेफ दुकान का नाम है। इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, व्हेयरएज इंक्रीज इन लायबिलिटी इज क्रेडिटेड, हमारा उधारी बढ़ गया, दिल्ली सेफ को 40,000 देंगे।
देन परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, परचेजेस हमारा खर्चा है, इंक्रीज इन खर्चा, परचेज खर्चा है, इंक्रीज इन खर्चा इज डेबिटेड, एंड कैश हमारा एसेट है, कैश जा रहा है दुकान के बाहर तो कैश डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन कैश इज क्रेडिटेड। देन परचेज्ड गुड्स फ्रॉम महेश, महेश से गुड्स खरीदा, परचेज हमारा खर्चा है, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड, एंड व्हेयर एज महेश से गुड्स खरीदा उधारी बढ़ गया, नाम दे रखा है तो उधारी, तो इंक्रीज इन लायबिलिटी इज क्रेडिटेड। देन 8, 9, 10, 11, 8 सोल्ड गुड्स टू करीम फॉर कैश, कैश एसेट है और इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, कैश सोल्ड गुड्स टू करीम फॉर कैश, कैश लिया सेल्स दिया, कैश अकाउंट डेबिटेड, इंक्रीज इन कैश इज डेबिटेड, इट इज एन एसेट, इंक्रीज इन कैश इज डेबिटेड, कैश अकाउंट डेबिटेड 25,000, तो कैश एसेट है, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड। सेल्स रेवेन्यू है, इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड। पानी के तरह मॉडर्न ट्रेडिशनल मेथड रट लो एंड देन करो। देन सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट, उधार में बेचा, तो हमारा उधारी दे में बेच रहे हैं, हमारा एसेट बढ़ रहा है, श्याम एसेट है, डेटर है, एसेट है, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, सेल रेवेन्यू है, इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड। देन कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम डेटर, तो कैश एसेट है और डेटर भी एसेट है, तो इंक्रीज इन डेटर इज डेबिटेड, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड, तो कैश अकाउंट डेबिटेड, इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड, कैश अकाउंट डेबिटेड टू श्याम अकाउंट। देन कैश पेड टू महेश, महेश को कैश पे किया, तो महेश हमारा उधारी था, उनसे उधार पे लिया था, लायबिलिटी, डिक्रीज इन लायबिलिटी इज डेबिटेड, एंड कैश हमारा एसेट है, वो भी डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। सेम क्वेश्चन को हमने ट्रेडिशनल मॉडर्न मेथड में करा। नेक्स्ट टाइम वी विल बी स्टडिंग अबाउट सिंपल एंड कंपाउंड जर्नल एंट्रीज, वी विल बी स्टडिंग अबाउट simple and compound journal entries, and this is all about today's class, and thank you, Team Educate.